वेलकम टू /हॉरर स्टोरीज दोस्तों, जहां ओपी को अपने घर में छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया कि हमें हमारे अपार्टमेंट से बाहर निकलना है और एक असली घर की तलाश करनी है, जो एक काफ़ी अच्छा विचार था क्योंकि हमारे 2 जुड़वा बच्चे होने वाले थे। हमने अपने शहर के चारों ओर ढेरों मकान को देखा, जब तक कि हमें ऐसा मकान नहीं मिला जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। लगभग 4 महीने बाद हमें ऐसा मकान मिला और हमने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा। हमारे सौभाग्य से घर के अंदर एक पुराने ज़माने का फायरप्लेस था, इसलिए हमें अतिरिक्त खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नए घर में बसने के लगभग 2 महीने बाद जुड़वा बच्चे हमारे ज़िंदगी में आ गए। जुड़वा बच्चों के पास अपना कमरा था और खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वो हमारे साथ हमारे बिस्तर पर सोना चाहते हैं। जब जुड़वा बच्चे 3 साल के हो गए, तब चीज़ें अजीब होने लगी। एक रात मेरी पत्नी जुड़वा बच्चों के साथ सैर पर गई थी। मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जिनमें से लगभग 3 बच्चे थे। मुझे पता था कि बच्चे घर में नहीं है, इसलिए मैंने शोर का पीछा किया, जो मुझे बच्चों के बेडरूम तक ले गया। वो बिल्कुल खाली था और जब मैंने बेडरूम में कदम रखा तो रोना तुरंत बंद हो गया। जाहिर तौर पर मैं वास्तव में इससे घबरा गया था, लेकिन अंततः मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये कोई एक डॉल वगैरह होगी। मैं वापस बैठ गया और आराम करने की कोशिश की और आखिरकार मैं आराम कर ही रहा था। तब तक आराम किया जब तक मैंने लगभग 4 बच्चों की आवाज़ें नहीं सुनी। बच्चों के कमरे में से आवाज़ आ रही थी कि पापा वापस आ जाओ। जब मैंने धीरे से अपना सिर दरवाजे की चौखट में झांका तो मैं पसीने से तर हो गया। मैंने जो देखा उससे मैं चौंक गया। वहाँ 6 बच्चे पुराने ज़माने के बच्चों के कपड़े पहने हुए फर्श पर एक घेरे में बैठे हुए थे। मैं उनसे नजरें नहीं हटा पा रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए बोल रहे थे, पापा वापस आ जाओ। आखिरकार मैंने लिविंग रूम में वापस चलने की ताकत जुटाई और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने आकर चारों ओर देखा, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब पुलिस चली गई तो बच्चे फिर से प्रकट हुए और एक साथ भयानक ढंग से गाना शुरू कर दिया। पोस्ट के नीचे चेक करो, ऐसा गा रहे थे। मैंने बरामदे के नीचे जांच करने का निर्णय लिया, फिर भी वहाँ कुछ नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर वहाँ कुछ भी नहीं था तो वह बरामदे के नीचे क्यों कह रहे थे कि पोर्च के नीचे चेक करो। मेरे दिमाग में अचानक एक लहर दौड़ गई और मैंने सोचा कि अगर मैं बरामदे के नीचे खुदाई करूँ तो क्या होगा। तो मैंने वही किया। खामोश रात में जब मेरा परिवार सो रहा था, मैं उठकर बरामदे में गया और खुदाई शुरू कर दी। लगभग 50 सेंटीमीटर गंदगी के नीचे मुझे पता चला कि वो किस बारे में गा रहे थे। मुझे पुराने ज़माने के बच्चों के 6 जोड़े जले हुए कपड़े मिले। मैंने अभी भी अपनी पत्नी या बच्चों को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें ये घर बहुत पसंद है। और जब मैं अकेला होता हूँ तो बच्चे अभी कभी कभार ही दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बस इसकी आदत डालना सीखना होगा। ओपी भाई क्या कर रहा है? निकल उधर से, किसी से हेल्प ले। दिस इज नॉट नॉर्मल, इनफैक्ट दिस इज पैरानॉर्मल। एंड सही कि आपने बीवी को इन्वॉल्व अब तक नहीं किया है, बट तुम्हें निकलना तो पड़ेगा वहां से जल्दी ही। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सोचते हैं आप? लिखिए कमेंट्स में। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।